अस्सलाम वालेकुम। वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जिसमें मर्द हजरात के टेस्टिकल बैग के अंदर जो वेन्स होती हैं यानी कि जो नसें होती हैं उनके अंदर खून का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, खून जम सा जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, बांझपन के मसाइल आते हैं। वेरिकोसील का टेस्ट आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने अपने टेस्टिकल बैग को फील करना है। अगर आपको उसके अंदर जो है अर्थवर्म्स यानी कि जिनको हम जमीनी कीड़े भी कहते हैं, इसकी मैं पिक्चर अटैच कर देती हूँ, अगर आपको इस तरह अपने अंदर बैग के अंदर फील होता है तो इसका ये मतलब है कि आपको वेरिकोसील का प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में हम वेरिकोसील के बारे में ही बात करेंगे और इसकी सारी ट्रीटमेंट प्लान्स मैं आपको बताऊंगी। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस एज में वेरिकोसील सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ये 15 साल से लेके 30 साल तक लड़कों के अंदर और मर्दों के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम होता है। 40 साल से ऊपर जो मर्द होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम तभी आता है जब ये पहले से चला आ रहा होता है और ये इसको ट्रीट नहीं किया जाता है। ज्यादातर वेरिकोसील का प्रॉब्लम जो होता है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, तो जब भी आप टेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट साइड को फील करें। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्या क्या कॉजेस होती हैं। कॉजेस में जो है वाल्व का प्रॉब्लम होता है, यानी कि इसके टैप टाइप की चीज का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से खून जो है वो वेन्स के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि इसके क्या क्या अलामात होते हैं। सबसे पहले अलामात तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके बैग के अंदर जो है वो जमीनी कीड़े मौजूद हैं, ठीक है, अर्थवर्म्स मौजूद हैं, तो इट फील्स लाइक अ बैग ऑफ वर्म्स। सेकेंडली, कुछ लोगों को पेन होती है, स्वेलिंग होती है, उसके अलावा फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि मर्दों के अंदर बांझपन के मसाइल आते हैं। दूसरा ये कि जिस साइड पे आपको वेरिकोसील का प्रॉब्लम होता है वो आपको ऐसी ड्रैगिंग फील होती है जैसे आपको नीचे की तरफ वजन गिर रहा हो। नेक्स्ट सिम्टम ये आता है कि वो साइड जो होती है वो ज्यादा नीचे की तरफ होती है एज कंपेयर टू दी अदर साइड। उसके अलावा जो है जो जिनके केसेस ज्यादा लंबे अरसे तक चलते हैं वहां पे आपको एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, यानी कि वहां पे आपका बैग जो है वो छोटा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसके कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं। इसके 4 ग्रेड्स होते हैं और ये ग्रेड्स इनके खून जितना जम चुका होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। ट्रीटमेंट में मैं आपको डाइट, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स का जिक्र एंड में कर दूंगी। पहले हम मेडिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकल में आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कोई है जिससे हमारा वेरिकोसील ठीक हो सकता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी 3 तरह की होती है और एक सर्जरी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है जिसको एम्बोलाइजेशन कहते हैं। जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो रेडियोलॉजिस्ट करता है और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो यूरोलॉजिस्ट करता है। जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसको हम एम्बोलाइजेशन भी कहते हैं, इसमें बहुत कम रिस्क होता है और 24 घंटे के अंदर अंदर आप जो है रिकवरी कर लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो ये आउट पेशेंट में ज्यादातर एम्बोलाइजेशन की जाती है। इसमें कम रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब हम बात करेंगे जिनको वेरिकोसील का प्रॉब्लम है वो इसको नॉन सर्जिकली कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाती है डाइट। डाइट के अंदर मैं आपको 3 मेन चीजें बता देती हूँ जो आपने खानी है। एक है अदरक, अदरक का आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा आपने ब्लूबेरीज खानी है और तीसरा आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं जिसमें आ जाता है पालक आ जाता है, उसके अलावा ब्रोकली आ जाती है, एवोकाडोज आ जाते हैं। तो ये चीजें आपने जरूर खानी है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस में सबसे पहले तो वॉक है, आपने कम से कम आधे घंटे के लिए हर रोज वॉक जरूर करनी है। दूसरा, अगर आपको बाइक चलाना अच्छा लगता है, जो बाइसिकल होती है वो अगर आपको चलाना अच्छा लगता है तो वो भी आपने एटलीस्ट आधे घंटे के लिए वो वाली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिनकी पिक्चर्स मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। ये कुछ ऐसे योगा पोजेस हैं जो आपने इस पोजीशन में एटलीस्ट 1 मिनट के लिए होल्ड करने हैं। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे ताकि आपके वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है वो बेहतर हो जाए। अब हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ। सप्लीमेंट्स में आपको वो सारे बताऊंगी जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है इन वेन्स के अंदर, इन नसों के अंदर, जिसकी वजह से वेरिकोसील जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट है वो है बायोफ्लेवोनॉइड्स। बायोफ्लेवोनॉइड्स जो है ये आपने 1000 मिलीग्राम आपने डेली इस्तेमाल करना है। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी आपने 1000 मिलीग्राम दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है।
थर्ड आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी की वजह से ज्यादातर वेरिकोसील के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये आपने 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो डेली इस्तेमाल करने हैं। और लास्ट में आ जाता है सप्लीमेंट जिंक का। जिंक आपने 30 मिलीग्राम यानी कि 30 मिलीग्राम जो है वो डेली इस्तेमाल करने हैं। बायोफ्लेवोनॉइड्स जो है वो विटामिन सी के एक्शन को इम्प्रूव करते हैं ताकि आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाए। ये सप्लीमेंट्स जो मैंने मेंशन किए ये कम से कम आपने 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करने हैं रोजाना, और इससे आपके वेरिकोसील का साइज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपने डाइट का भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं 2 सवालों के जवाब जरूर देना चाहूंगी। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या वेरिकोसील दोबारा हो सकता है इसको ठीक करवाने के बाद? 5 से 10% चांसेस होते हैं कि वेरिकोसील दोबारा हो सकता है अगर आप अपनी डाइट का अच्छा ख्याल नहीं रखेंगे और उसके अलावा आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सेकेंडली, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जिन मर्द हजरात को वेरिकोसील का प्रॉब्लम है क्या उनके यहाँ प्रेगनेंसी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है प्रेगनेंसी। एक स्टडी के मुताबिक ऐसी 100 खवातीन में से 16 खवातीन ऐसी थी जिनके हस्बैंड्स के अंदर वेरिकोसील का प्रॉब्लम था, लेकिन वो फिर भी प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके साथ हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।